Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today I am going to teach you a new lesson from AVS book, lesson number 5, and the name of the lesson is Beautiful World of Birds. So in this lesson we are going to know about that how the birds fly. We are going to know about more about the birds. All birds have wings and two legs. We all know that जो birds होती हैं उनकी दो wings उनके होते हैं, दो पर उनके होते हैं, उनके wings होते हैं और उनके दो टांगे होती हैं. The wings help them to fly. जो ये wings होती हैं, ये पर जो होते हैं, ये इनको उड़ने में help करते हैं. Birds are the only animals that have feathers. जो birds होती हैं ये सिर्फ यही वो animals हैं जिनके body पे feathers होती हैं, पंख होते हैं. A bird's body consists of the head, trunk, wings, legs and a tail. जो एक bird की body होती है, इसके अगर बॉडी पार्ट्स की हम बात करेंगे तो इसकी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, एक तो इनका हेड होता है जिसमें हम आई एंड बीक कंसिडर करते हैं. ट्रंक जो होता है ये डोर्सल पार्ट होता है, इसको हम ट्रंक बोलते हैं. इसी तरह से विंग्स होती हैं, लेग्स होती हैं एंड एक टेल होती है. सो ये जो है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं एक बर्ड के. जैसे हर एक इंसान के बॉडी पार्ट्स होते हैं, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं, सिमिलरली जो एक बर्ड होता है उसके भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हेड है, विंग्स है, टेल है, लेग्स है, इवन द ट्रंक. फिर अगर हम हेड की बात करेंगे जिसमें आई एंड बीक हम कंसिडर करते हैं, क्लास होते हैं, जो पंजे होते हैं जो कि हम ट्रंक में कंसिडर करेंगे, टो होते हैं, फ्लाइट फेदर्स होती हैं, पंख होते हैं. तो ये सारे जो है ये पार्ट्स होते हैं एक बर्ड के. सो इट्स ऑल अबाउट दैट बर्ड्स के कितने कैसे कौन से पार्ट्स होते हैं. उसके बाद है दैट व्हाट हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई. वी ऑल हैव सीन जो बर्ड्स होते हैं सिर्फ यही वो एनिमल्स है जो कि फ्लाई कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं. तो ये कैसे उड़ सकते हैं, इसके पीछे पीछे का क्या रीज़न है. Its body is shaped like a boat. Thus, this shape helps it to float in the air easily. Aeroplanes are also boat shaped. इसका एक रीज़न ये है कि जो बर्ड्स होती हैं इनकी बॉडी शेप जो होती है वो एक बोट की तरह होती है. अगर आपने बोट देखी होगी, कश्ती जो होती है, जैसे कश्ती की शेप होती है वैसे एक बॉडी जो एक बर्ड की होती है, एक परिंदे की होती है, वो भी एक कश्ती जैसे होती है. सो जो कश्ती होती है वो पानी में पानी के ऊपर फ्लोट करती है, वो पानी में सिंक डूबती नहीं है. सो उसका एक ये रीज़न है कि उसकी शेप वैसे होती है. सिमिलरली बर्ड्स जो है वो हवा में फ्लोट करते हैं, हवा में उड़ते हैं. उसका एक रीज़न ये है कि उनकी जो बॉडी शेप होती है वो एक बोट की तरह होती है. बिकॉज ऑफ दैट वो हवा में फ्लोट करते हैं एंड वो वहाँ से गिरते नहीं हैं. ऑल्सो अगर आपने एरोप्लेन्स देखे होंगे, हवाई जहाज़ जो होते हैं उनका भी एक शेप जो है, उनका भी शेप एक बोट के जैसे होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो भी हवा में फ्लाई करते हैं. ये एक रीज़न है कि जो बर्ड्स है फ्लाई करते हैं. उसका सेकंड रीज़न है इट्स बोन्स और हॉलो एंड फिल्ड विद एयर, दिस मेक्स देम लाइट. अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, जो ह्यूमंस के बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो खाली नहीं होती है. हॉलो हम कहते हैं खाली होना. सो वो खाली नहीं होती है बल्कि उसमें एक टिश्यू होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं. बट बर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी जो बोन्स होती है वो अंदर से खाली होती है. सो उसकी वजह से उनका वेट जो होता है, बोन्स का वेट, वो बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही कम होता है. एंड ये भी एक रीज़न है कि वो हवा में उड़ सकते हैं. Third, a bird has strong muscles that move the wings up and down. These are called flight muscles. Also इनके पास जो muscles होती हैं ये भी बहुत strong होती है, जो कि इनके wings को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं. जब भी आप देखो कि बर्ड फ्लाई करने वाला होता है, ये मूवमेंट ये जो इनकी मूवमेंट होती है, पोजीशन जो इनके विंग्स की होती है वो चेंज होती है. तो ये चेंज होना, ये पोजीशन, ये मूवमेंट जो विंग्स की होती है बिकॉज ऑफ फ्लाइट मसल्स की वजह से होता है, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं और ये हेल्प करती है बर्ड को अपनी विंग्स को मूव करने में. सो ये भी एक रीज़न है इनकी फ्लाइंग के लिए, जो ये फ्लाई करते हैं हवा में. इट्स टेल हेल्प्स इन इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. ऑल्सो जो इसकी टेल होती है ये इसको हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज करने में. हवा में जब इनको डायरेक्शन चेंज करनी होती है, ये टेल इनको उसमें हेल्प करती है. सो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिससे हमें ये पता चलता है कि बर्ड्स एक्चुअली कैसे फ्लाई कर पाते हैं, जिसमें है कि एक तो इनकी बॉडी शेप एक बोर्ड जैसे होती है, प्लस इनके बोन्स जो होते हैं खाली अंदर से होते हैं, तो उनका वेट कम होता है तो वो हवा में फ्लोट कर पाते हैं.
थर्ड कि इनके पास फ्लाइट मसल्स होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है, जो हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ द विंग्स में। तो ये भी एक रीज़न है कि बर्ड्स कैन फ्लाई। एंड ऑल्सो इनकी टेल जो होती है वो हेल्प करती है इनको डायरेक्शन चेंज करने में जब ये हवा में होते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे फ्लाई, हाउ बर्ड फ्लाइज। आफ्टर दैट इज़ टाइप्स ऑफ फेदर्स। जो फेदर्स होती है, पंख होते हैं, उसकी किस्में। अ बर्ड्स बॉडी इज़ कवर्ड विद फेदर्स। जो बर्ड एक होता है, एक परिंदा होता है, उसकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है, पूरी तरह से कवर करके होती है विद द फेदर्स। पंख होते हैं पूरी बॉडी पे। डिफरेंट बर्ड्स हैव फेदर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हर एक मुख्तलिफ किस्म के जो परिंदे आप देखते हो उनका रंग, उनके पंख का रंग वो अलग होता है। जैसे काऊ है तो उसका ब्लैक होगा, पिजन है तो उसका ग्रे या वाइट होगा, इसी तरह से स्पैरो तो ब्राउनिश होगा। तो हर एक जो भी हम बर्ड देखेंगे जैसा उसका कलर होगा तो उसके फेदर्स का कलर भी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। बर्ड्स हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स। जो बर्ड्स होती हैं इनके मेनली 3 किस्म के फेदर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लाइट फेदर्स। सम फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट। पहला जो एक किस्म इसका है वो है फ्लाइट फेदर्स, जो कि लंबे होते हैं और फ्लैट होते हैं, पतले होते हैं। दे रिमेन अटैच टू द विंग्स एंड द टेल। ये जो पर होते हैं और जो दुम होती है उसके साथ ये अटैच रहती है, उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। एंड दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई एंड आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स। एंड ये बर्ड को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी कॉल इट एज द फ्लाइट फेदर्स। एक तो ये लंबे होते हैं, प्लस ये फ्लैट होते हैं, पतले होते हैं, प्लेन होते हैं। सेकेंडली कि ये अटैच होते हैं विद द विंग्स एंड ऑल्सो विद द टेल, एंड ये हेल्प करते हैं बर्ड को फ्लाई करने में। दूसरा इसका एक टाइप जो है वो है डाउन फेदर्स। सम फेदर्स आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट। ये वाले फेदर्स छोटे होते हैं, प्लस ये बहुत ही मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। दे एक्ट लाइक अ वार्म स्वेटर। ये एक वार्म स्वेटर की तरह होते हैं। जब हम वार्म स्वेटर हम तब लगाते हैं जब हमें ठंड लगी हो, तो ये एक्ट करते हैं एज अ वार्म स्वेटर। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म एंड कोल्ड। ये जब ठंड का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, तो उस टाइम पे ये जो परिंदे होते हैं उनकी बॉडी को ये वार्म रखती है, गर्म रखती है। दैट्स वाई इसको ये नाम दिया गया कि दे एक्ट एज अ वार्म स्वेटर। और न्यू बॉर्न बर्ड हैज़ अ लॉट ऑफ डाउन फेदर। जो एक परिंदा होता है बहुत ही छोटा जो कि न्यू बॉर्न होता है, उसकी बॉडी पे बहुत सारे डाउन फेदर्स होती हैं, बिकॉज उनका क्या होता है कि उनको गर्म रखना होता है, वार्म रखना होता है, तो उनकी बॉडी पे बहुत सारी डाउन फेदर्स होती हैं। ये इसका दूसरा टाइप है। एंड थर्ड वन इज़ बॉडी फेदर्स। बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड। जो पूरी बॉडी एक बर्ड की होती है वो कवर करते हैं बाय द बॉडी फेदर्स। जो कि आप बॉडी पे आप जो भी फेदर देखोगे पूरी बॉडी पे, उनको हम बॉडी फेदर कहते हैं। एंड ये दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। ये एक जो परिंदा जो होती है उसकी बॉडी को शेप देते हैं। तो ये डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स होते हैं जो कि एक बर्ड पे होते हैं, बर्ड की बॉडी पे होते हैं, जिनका डिफरेंट फंक्शन है। So I hope that's understood to you. Thank you and have a very nice day.